जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर नम मैसेज। आई होप कि आप तमाम लोग सब खैरियत से होंगे। जिन ख़वातीन को औलाद नहीं हो रही वो ये वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ख़ास है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे कि औलाद ना होने की सबसे बड़ी और अहम वजूहात कौन सी हैं, जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है, रिपोर्ट्स देखने के बाद भी। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है कि अक्सर आपको वो चीज़ें सामने आती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। लाइक प्रेगनेंसी ना होने की सबसे पहली और बड़ी वजह स्ट्रेस है। जिन लड़कियों को, जिन ख़वातीन को, अभी जिनकी न्यू कपल्स हैं, अगर वो शुरू में ही स्ट्रेस लेना शुरू कर दें तो फिर शादी की शुरुआत में ही यूँ समझ लें कि आप अपने आप के अंदर जो है इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपनी जो है प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। अगर एक बार आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए ना, वो भी स्टार्टिंग एज ऑफ मैरिड लाइफ में, जो न्यू कपल्स हैं वो मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो मेरी बात से मुतमईन है और बोल रहे हैं कि वाकई मेरी बात सच्ची, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्या होता है कि जब स्टार्ट में अपने आप को प्रेशराइज कर लेते हैं, स्ट्रेस दे देते हैं, तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। और एक बार जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो तो डिसीज़ेस को दावत देने वाली बात है। लाइक आपको पीसीओएस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस से आपके बॉडी वेट इंक्रीज हो सकता है, स्टक हो सकता है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पहले स्टेप से स्टार्ट होती हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। तो सबसे पहले शादी के फ़ौरन बाद स्ट्रेस को कंट्रोल करें और इससे जो है आप बहुत ज़्यादा जो है बचें। दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है फिर मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल कंडीशंस में क्या होता है कि सबसे पहले ख़वातीन को ही देखा जाता है, क्योंकि उनकी डिसीज़ेज़ ज़्यादा होती हैं गायनी के हिसाब से। अब ख़वातीन में क्या देखा जाता है, उनके हार्मोन्स देखे जाते हैं, पीरियड्स देखे जाते हैं, इन्फेक्शन तो कोई नहीं है, यूट्रस और ओवरीज देखा जाता है। अगर ये सब कुछ ठीक है फिर जाते हैं फ्लॉपिंग ट्यूब्स की तरफ। अगर फ्लॉपिंग ट्यूब्स भी ठीक है तो इन द लास्ट डाइट पे रखते हैं, ठीक है। एक्स मैच्योरिटी वगैरह सब उसी में, ओवरीज में आ गया। थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपके हस्बैंड, जब आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, स्ट्रेस आप ले नहीं रही, फिर हस्बैंड की तरफ डाउट जाता है। चाहे तो वो सिगरेट पीते हो या नहीं, चाहे तो वो उम्र में ज़्यादा है या नहीं, ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस वक्त फ़र्क पड़ता है जब दूसरी चीज़ें आपकी ख़राब हो, यानी कि सेमेन एनालिसिस। सेमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में अगर आपके इश्यूज़ आ रहे हैं तो फिर याद रखिएगा कि आपको कंसीविंग में इश्यूज़ लाजमी आएंगे। तो शौहर की रिपोर्ट करवाना इंतहाई और लाजिम है। ये चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी को कंसीव करवाने में हेल्पफुल। अब लोग कहते हैं कि हमल की दवाई दे दो। याद रखें, हमल इज़ नॉट अ डिसीज़, ठीक है ना। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। जो बीमारी है अगर उसे ख़त्म कर लिया जाए तो हमल नेचुरल कंसीव होता है। ये हर वीडियो में मैं कहती हूँ। मज़ीद फर्दर डिस्कशन, अपनी रिपोर्ट्स अगर आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट पैड है। आप नंबर नोट कर लें 032812291117। थैंक यू।